मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदाम यसू अलमसीह के नाम में आपकी सलामती हो। इन दिनों में हम मलके सिदक पर गौर कर रहे हैं और हमने पहली चीज़ इस बारे में नोट की कि मलके सिदक के हवाले से बाइबल मुक़द्दस में 3 हवाला जात पाए जाते हैं। पहला हवाला पैदाइश की किताब उसके 14 बाब में है, दूसरा हवाला ज़बूर 110 उसकी 4 आयत है और तीसरा हवाला इब्रानियों 7 बाब है। अब पैदाइश और ज़बूर के जो 2 हवाला जात हैं उन पर हम गौर कर चुके हैं और आज हम इब्रानियों में जो कुछ मलके सिदक के हवाले से कहा गया उस पर गौर करेंगे। दरअसल इब्रानियों 7 बाब जो है इसे पैदाइश 14 बाब और ज़बूर 110 की इलाही तफसीर कहा जा सकता है। अब पैदाइश के हवाले पर जब हमने गौर किया तो हमने नोट किया कि मलके सिदक के हवाले से 2 नज़रियात पाए जाते हैं। एक के मुताबिक मलके सिदक मसीह का क़ब्ल तजस्सुम ज़हूर है, जबकि दूसरे नज़रिए के मुताबिक वो एक तारीख़ी शख्स है और मसीह का मसील है। और जब हमने इन दोनों नज़रियात पर गौर किया तो ये बात मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दी कि आप किस नज़रिए पर मुत्फिक हैं। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि इस वीडियो का आगाज़ हम इसी बात से करें कि इन दोनों में से कौन सा नज़रिया ज़्यादा हमें करीने क़यास लगता है, बाइबल मुक़द्दस का झुकाव किस नज़रिए की तरफ ज़्यादा नज़र आता है। इस हवाले से जब इब्रानियों 7 बाब और उसकी 3 आयत पढ़ते हैं तो उसमें कुछ यूँ लिखा है, ये बेबाप बेमाँ बेनसब नामा है, ना उसकी उम्र का शुरू ना ज़िंदगी का आखिर, बल्कि खुदा के बेटे के मुशाबे ठहरा। हम इस आयत पर वापस आएंगे और इस पर थोड़ी तफसील से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अभी के लिए जो हमारी दिलचस्पी की बात है वो ये है कि यहाँ पर मलके सिदक को कहा गया कि वो खुदा के बेटे का मुशाबे है। अब अगर एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ का मुशाबे ठहराया जाए तो उसका वाज़े मतलब ये है कि ये 2 चीज़ें एक नहीं हैं बल्कि एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। और ना सिर्फ यहीं पे बल्कि हमने ज़बूर 110 और उसकी 4 आयत में भी यही पढ़ा कि दाऊद रूह की मामूरी में कहता है कि खुदा ने कसम खाई है और वो उससे फिरेगा नहीं कि तू मलके सिदक के तौर पर अब तक काहिन है। तो यूँ हम देखते हैं कि ज़बूर 110 में भी यही कहा गया कि मसीह मलके सिदक की तर्ज की तौर का एक काहिन होगा। सो यूँ ये दोनों ही हवाले इस बात को वाज़े करते हैं कि मलके सिदक दरअसल यसू मसीह का मसील है, यानी एक ऐसा शख्स है जिसमें हम मसीह की खिदमत और ज़ात की झलक देख सकते हैं। और यही सबब है कि अगरचे मसीह का क़ब्ल तजस्सुम ज़हूर हमें बहुत अट्रैक्टिव मालूम होता है, लेकिन जब हम बाइबल मुक़द्दस में हवाला जात को देखते हैं तो यहाँ पर यह नज़रिया ज़्यादा मुवाफ़िक बैठता है कि मलके सिदक दरअसल यसू मसीह का मसील है। अब दूसरा हमारे लिए सवाल यह है कि इब्रानियों का मुसन्निफ मलके सिदक की मिसाल क्यों इस्तेमाल करता है मसीह की खिदमत को बयान करने के लिए। अब इब्रानियों के ख़त का जो मरकज़ी पैगाम है वो ये है कि अहद अतीक के वो सारे इंतज़ाम जो खुदा ने किए ताकि अपने आप को इसराइल पर ज़ाहिर करे और अपने सारे मंसूबे जो उसने उनके साथ वाबस्ता किए वो सभी के सभी आकर मसीह में तकमील पाते हैं। यही सबब है कि मसीह को अहद अतीक के तमाम इंतज़ामात पर फजीलत हासिल है। और इब्रानियों का मुसन्निफ 7वें बाब से लेकर 10वें बाब तक इस बात पर सेर हासिल गुफ्तगू करता है कि यसू मसीह की कहानत किस तरह से लावियों की कहानत से बेहतर थी। तो इब्रानियों के मुसन्निफ का जो मरकज़ी नुक्ता है वो ये है कि यसू मसीह की कहानत लावियों की कहानत से इसलिए बेहतर है चूँकि खुदा ने उसे मलके सिदक की तौर का काहिन ठहराया है। लेकिन यहाँ पर फिर दूसरा सवाल पैदा होता है कि अगर यसू मसीह इसलिए फजीलत रखता है चूँकि वो मलके सिदक के तौर पर सरदार काहिन है, तो मलके सिदक में कौन सी ऐसी ख़ास बात है जिसके सबब वो लावियों की कहानत से बेहतर कहानत का हामिल है। अब इब्रानियों का मुसन्निफ इस हवाले से मुख्तलिफ तरह के आर्गूमेंट्स देता है और उनमें से पहले आर्गूमेंट हमें इब्रानियों 7 बाब और 9 आयत में मिलता है, जहां पर कुछ यूँ लिखा है, बस हम कह सकते हैं कि लावी ने भी जो दय यकी लेता है अब्राहम के ज़रिए से दय यकी दी, इसलिए कि जिस वक्त मलके सिदक ने अब्राहम का इस्तकबाल किया था उस वक्त तक
वो अपने बाप के सुलभ में था। अब इब्रानियों का मुसन्निफ इस बात को जारी रखता है और आगे जाकर मजीद इस पर रोशनी डालते हुए कहता है कि दै यकी दरअसल जो छोटा होता है वो बड़े को देता है और बड़े का काम होता है कि वो छोटे को बरकत दे। तो इसलिए जब हम पैदाइश 14 बाब में देखते हैं कि मलकिसिदक अब्राहम का इस्तकबाल करता है और उसे बरकत देता है, तो अब्राहम मलकिसिदक को दै यकी देता है, जो इस बात का सबूत है कि अब्राहम मलकिसिदक को अपने से बड़ा समझता है, खुदा ताला का काहिन समझता है। और लावी चूंकि उस वक्त तक पैदा नहीं हुए थे बल्कि वो अब्राहम के सुलभ में ही मौजूद थे, तो इस तरह से ना सिर्फ अब्राहम ने दै-यकी दी बल्कि लावियों ने दै-यकी दी, वो लावी जो कि दूसरों से दै-यकी लेते थे। तो इब्रानियों के मुसन्निफ का फिर यहाँ पर दावा यह है कि इसी बिना पर मलकिसिदक की कहानत लावियों की कहानत से अफजल ठहरती है। इसी तरह से इब्रानियों 7 बाब उसकी 3री आयत में हम एक दूसरा आर्गुमेंट देखते हैं जिसके सबब से मलकिसिदक की कहानत लावियों की कहानत से बेहतर है, जिसमें कुछ यूं लिखा है, ये बेबाप बेमां बेनसब नामा है, ना उसकी उम्र का शुरू ना जिंदगी का आखिर, बल्कि खुदा के बेटे के मुशाबे ठहरा। अब ये आयत थोड़ा सा समझना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर मलकिसिदक के बारे में कहा गया कि वो बेबाप और बेमां और बेनसब नामा है और ना उसकी जिंदगी का शुरू है ना उसकी उम्र का आखिर। और दरअसल यही वो हवाला है जिसकी बुनियाद पर बहुत सारे स्कॉलर्स इस बात को मानते हैं कि मलकिसिदक दरअसल यसू का क़ब्ल तजस्सुम ज़हूर है। लेकिन इब्रानियों के मुसन्निफ का यहाँ पर बज़ाहिर नुक्ता ये लगता है कि मलकिसिदक के हवाले से हमें किसी तरह की कोई पेशगी मालूमात नहीं मिलती हैं। वो अचानक से ही पर्दा स्क्रीन पर आता है और फिर उसी अचानक से वो गायब भी हो जाता है और दोबारा हम उसका जिक्र नहीं पढ़ते हैं। तो ये इब्रानियों का मुसन्निफ ये नहीं कह रहा है कि मलकिसिदक कोई अबदी और अज़ली शख्सियत है, बल्कि उसका कहना यह है कि हमें इसके बारे में किसी तरह की मालूमात फ्राहम नहीं की गई है, यानी उसकी पहले की ज़िंदगी और बाद की ज़िंदगी सिगाए राज में रहती है। और दरअसल इन्हीं मानों में वो मसीह के मुशाबे ठहरता है, चूँकि मसीह यसू भी अगरचे के एक ख़ास वक्त में दुनिया में आए, लेकिन उनका वजूद उससे पहले से है और ना सिर्फ पहले से है बल्कि जब वो मर गए जी उठे तो उसके बाद भी वो अब तक जिंदा है। अब चूंकि लावी आते थे और चले जाते थे, उनकी कहानत ख़त्म हो जाती थी, लेकिन हमें मलकिसिदक की कहानत का भी पता नहीं है वो कब शुरू हुई कब ख़त्म हुई। तो यसू मसीह की कहानत भी इसी तर्ज की है कि जिसका एक आगाज़ तो होता है लेकिन उसका इंतहा कोई नहीं है, बल्कि वो अब तक काहिन है, जैसा कि ज़बूर 110 में भी कहा गया कि खुदा ने कसम खाई है और उससे फिरेगा नहीं कि तू मलकिसिदक के तौर पर अब तक काहिन है। और फिर इब्रानियों का मुसन्निफ अपनी बात जारी रखते हुए इब्रानियों 7 बाब और 20 आयत में कुछ यूं कहता है, और चूंकि मसीह का तकर्रुर बगैर कसम के ना हुआ, क्योंकि वो तो बगैर कसम के काहिन मुकर्रर हुए हैं, मगर ये कसम के साथ उसकी तरफ से हुआ जिसने उसकी बाबित कहा कि खुदावंद ने कसम खाई है और उससे फिरेगा नहीं कि तू अब तक काहिन है। अब इब्रानियों के मुसन्निफ का तीसरा आर्गुमेंट यह है कि जब खुदा ने मसीह को काहिन मुकर्रर किया और मलकिसिदक की तर्ज का काहिन मुकर्रर किया, तो उसके साथ उसने कसम भी खाई कि तेरी कहानत जब शुरू होगी तो उसका फिर कोई एंड नहीं होगा। अब यहाँ तक हम देखते हैं कि यसू मसीह की कहानत को मलकिसिदक की रोशनी में पेश किया गया, लेकिन इब्रानियों का मुसन्निफ यहाँ पे रुकता नहीं है और उसके बाद वो दिखाता है कि मसीह की कहानत किस तरह से लावियों की कहानत से अफजल तर है। 8वें बाब में वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि जो लावी काहिन थे वो एक ऐसी इबादत गाह में अपनी खिदमत सर अंजाम देते थे जो हाथ का बना हुआ है, जो कि असल वाले खुदा के घर की, खुदा के खेमा की नकल है। लेकिन यसू मसीह वो है जो कि वहां पर अपनी खिदमत को सर अंजाम दे रहा है, जो कि असल चीज़ है, जो कि खुदा का असली खेमा है, यानी ठीक खुदा की हजूरी में जो आसमानी खेमा जिसे वो कहता है, और जहां पर वो बाप के दाहिनी तरफ बैठा है, ठीक उसकी हजूरी में होकर वो अपनी खिदमत सर अंजाम देता है। और फिर इब्रानियों का मुसन्निफ 9वें बाब में अपने इस आर्गुमेंट को जारी रखते हुए कहता है कि यसू मसीह की कहानत लावियों से इसलिए भी बेहतर है चूंकि लावी काहिन जो कुर्बानियां गुजरानते थे वो भेड़ों और बकरियों की कुर्बानियां गुजरानते थे, वो बैलों की कुर्बानियां गुजरानते थे।
लेकिन उनका खून जो है वो दरअसल किसी को कामिल नहीं कर सकता है। तो यीशु मसीह अपना ही खून लेकर इस पाक तरीन मुकाम में दाखिल होते हैं और यूं लावियों से बेहतर कुर्बानी गुजरानते हैं। और ये बेहतर किस तरह से है, इसके लिए हम 10वें बाब में देखते हैं कि जो बैलों और बछड़ों का खून था उसकी वो कदरों कीमत नहीं है। और यही सबब है कि ये कुर्बानियां बार बार गुजराना पड़ती जो उन्हें याद दिलाती थी कि दरअसल वो अभी तक गुनाह में मुब्तला है। लेकिन चूंकि यीशु मसीह अपनी जात में अज़ली और अबदी हैं, तो इसीलिए उन्होंने जब अपनी जान की कुर्बानी दी तो उनकी कुर्बानी भी अज़ली और अबदी थी। तो इसलिए दोबारा कभी से भी यीशु मसीह को वो कुर्बानियां चढ़ाने की जरूरत नहीं है जो कि लावी काहिन गुजरानते थे। और यूं अभी लावियों वाली कहानत की भी जरूरत नहीं रही है कि वो एक ही काम को रिपीटेडली हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने और हर साल करते रहते, बल्कि यीशु मसीह ने अबदी कुर्बानी गुजरान कर हमें अबदी खुलासी अता की है। तो इस तरह से मेरे अजीजों, अभी तक जो हमने मलकिसिदक के हवाले से जो सारी बातचीत की, उसका लुब्बे लबाब ये है कि मलकिसिदक एक तारीखी शख्सियत है और वो यीशु मसीह का मसील है। उसकी अजमत इस बात में है कि वो बैक वक्त काहिन भी है और साथ में वो बादशाह भी है। ना सिर्फ वो खुदा के हुजूर में कुर्बानी गुजरानता है, बल्कि बादशाह होने के नाते इस बात को यकीनी बनाता है कि लोग खुदा के हुजूर में आ सकें और उसकी इबादत कर सकें। और इस अजमत का एतराफ़ खुद अब्राहम ने किया जब उसने उसे दय यकी दी। और जब अब्राहम ने उसे दय यकी दी तो इसका मतलब है कि लावी जो उस वक्त अब्राहम की सुल्म में है वो उसको दय यकी देते हैं, उसको अपना बड़ा समझते हैं। और ज़बूर 110 में इस बात को वाज़े तौर पर बताया गया कि मसीह की कहानत भी लावियों की तर्ज की नहीं होगी, बल्कि मलकिसिदक की तर्ज की होगी कि जिसमें वो बैक वक्त बादशाह भी होगा और काहिन भी। ना सिर्फ वो अपनी ही जान की कुर्बानी देकर दुनिया के तमाम लोगों के लिए राह खोल देगा कि वो खुदा के हुजूर में आ सके, बल्कि वो बादशाह होने के नाते इस बात को यकीनी भी बनाएगा कि इस बात का इंतजाम करे कि लोग खुदा की हुजूरी में आए और आकर उन सारी बरकत को पाएं। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।